चातक जी की ये इच्छा थी कि यहाँ पर एक ऐसा ऑडिटोरियम बने। सौभाग्य कि गोविंद चातक नाव से दूसरे पुरस्कार मिलने सम्मान के नाम पर लोग जो ये शॉल बांटने का काम कर रहे हैं उससे भी बचने की आवश्यकता है। आखर संस्था है उसके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वो समय आने वाला है कि जब पाठ्यक्रम में गढ़वाली भाषा और यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो पढ़ाई जाएगी। आखर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष डॉक्टर गोविंद चातक जी की स्मृति में आयोजित होने वाला स्मृति सम्मान समारोह इस वर्ष श्रीकोट के सौरभ होटल में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो बातें हुई उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि डॉक्टर गोविंद चातक जी की जो इच्छा थी कि एक जो संस्कृति के लिए एक संग्रहालय, संस्कृति संग्रहालय यहाँ पर तैयार किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो कला और पत्रकारिता संचार की संकायाध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजुला मैडम, उन्होंने ये बात रखी कि उसको यहाँ पर तैयार किया जाना चाहिए। डॉक्टर मंजुला राणा मैडम हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है रीजनल रिपोर्टर के फोरम में। सबसे पहले तो ये कि आपने जो पहली बार ये एक बात आई है, कई वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आपने कहा कि डॉक्टर गोविंद चातक जी आपके गुरु रहे हैं और उनकी ये इच्छा थी कि एक संस्कृति संग्रहालय श्रीनगर के अंदर तैयार हो। किस तरह का संस्कृति संग्रहालय वो यहाँ पर चाहते थे? ये तो एक जन आह्वान का संकेत दिया है उन्होंने। ये श्रीनगर को सांस्कृतिक नगरी माना जाता है। चातक जी की ये इच्छा थी कि यहाँ पर एक ऐसा ऑडिटोरियम बने, उसके अंदर एक संग्रहालय हो जहाँ यहाँ के जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं का संग्रह हो और भावी पीढ़ी उनको पढ़कर आगे बढ़ सके। ये उनका एक सपना था और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो विश्वविद्यालय है, इस दिशा में अवश्य सोचेगा और आने वाला कल जो हमारा सुनहरा सपना लेकर आ रहा है उसमें शायद हम इस काम को पूर्ण कर सकें। जैसा कि आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि कीर्तिनगर के से निकल करके एक बिल्कुल सरल एकदम ठेठ पहाड़ी स्वभाव का एक व्यक्तित्व पूरे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी आभा बिखेर गया। तो गोविंद चातक जी को स्मरण करते हुए आप आज के दिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस देवात्मा को याद करती हूँ तो एक ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व मेरे सामने आ जाता है जिसने अपना सारा जीवन उत्तराखंड की संस्कृति को दिया। उनकी कर्मभूमि यद्यपि दिल्ली रही है पर उनकी आत्मा और उनका जो मन है वो पहाड़ पर ही बसता था। पहाड़ के लोक साहित्य पर, यहाँ की भाषा पर उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत काम था। इसके साथ साथ वो एक बहुत ही विलक्षण समीक्षक भी रहे हैं। उन्होंने प्रसाद के नाटकों पर, मोहन राकेश पर और कुछ अपने भी जो उनके नाटक हैं वो अद्भुत हैं जी। और उनका जो रचना संसार है ये बहुत बड़ा आयाम लिए, बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका और जैसा उनका व्यक्तित्व उनकी लेखन यात्रा भी उस तरह की रही है। उत्तराखंड को गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसा यशस्वी रचनाकार पैदा हुआ जिसने हमारे प्रदेश को ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र का भी नाम पूरे विश्व पटल पर अंकित किया है। जी धन्यवाद मैम। तो जिस तरह से डॉक्टर मंजुला राणा मैडम ने अभी बताया कि किस तरीके का एक साधारण व्यक्तित्व पूरे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक छा गया और अपनी आभा को बिखेरने में पूरी तरीके से सफल रहा। के आयोजन में जो डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ है वो राठ क्षेत्र के रहने वाले निवासी कुलानंद घनसाला जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कुलानंद घनसाला जी एक न सिर्फ लेखन में बल्कि सामाजिक योगदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उत्तराखंड के लिए है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है आज के दिन पर। घनसाला जी, क्या कहेंगे आप आज के दिन पर लोक साहित्य और लोक कलाओं की स्थिति? धन्यवाद मैम। लोक साहित्य और लोक कला में हम लोग जो काम करना चाहें, मतलब मेरे सौभाग्य ही कि गोविंद चातक नाव से दूसरे पुरस्कार मिलने हम लोग अपनी भाषा का प्रति लगे। अच्छा मतलब लोग अब जन चातक जी ने तो बहुत बड़ी रेखा खींचे
उनका जो लिखे अच्छा वो आखिर ऊपर पड़े हम थोड़ा सा अग्नि बढ़ना चाहें, लेकिन कोशिश ये आज कि हमारी भाषा अग्नि बढ़ो, हम लोग अपना लोक साहित्य और मजबूत करा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, लोकगीत हों, लोक कथाएँ हों, लोक गाथा हों, लोक नाटक हों। तो ये एक प्रयास करना चाहे कि हम लोग अब जन राम लगड़ मन करें तो वो भी लोक नाटक हुए थे हम करना चाहें। तो यही हमारा एक प्रयास है कि हम अपनी साहित्य का वास्ता गढ़वाली रामलीला पर आपको जो काम छे वो बहुत बड़ू काम छे, छोटू मोटू काम नहीं छे। कन ये जो प्रेरणा छे वो आपने कन कख बटन मिली? ये प्रेरणा मिल थे स्वर्गीय गौरानंद पथिक जी से। वो न कभी देहरादून में एक रामलीला कुछ कर छे तो मिल भी देख छवा, तो मैंने वो से ही प्रेरणा ले मिल एक पूरा ग्रंथ बनाए जो वो एक काव्य के रूप में बनाए छो, और मैंने एक पूरा नाटक के रूप में एक विस्तार करी लगभग 30 साल में थे, 30-40 साल। तो वे वहाँ पूरा गीत गढ़वाली में छन, पूरा चौपाई हमारे गढ़वाली में लिखे छन, पूरा दोहा गढ़वाली में छन, सारा संवाद गढ़वाली में छन, और सबसे बड़ी बात जो एक प्रवेश में हमारे गढ़वाली बनाए। तो प्रयास हो कि एक इन लोक नाट्य बन जो कि हर गांव में हर जगह वो खेले जो, ये प्रयास एक आज का परिप्रेक्ष्य में जो काम आपन करी वो काम और जो आज की जो व्यवस्था छे वे में वो सब मतलब काम कन और वे त ढालन महत्वपूर्ण वे जानदू ए ते कार्य रूप में ढालन कन के आपन यू करी। हाँ वो थोड़ा दिक्कत है, लिखना तो अकेला आदमी लिख दो, लेकिन जब अगर मंचन करना हो तो पूरी टीम चाहिए, और टीम आज का जमाना में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि फ्री करना तो कोई तैयार नहीं। आर्थिक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आर्थिक हो जाओ तो निश्चित रूप से अब एक सॉल्यूशन चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई जाओ, स्कूल में करे जाओ, भाषा प्रचार करे जाओ, हर स्कूल में हर महीना में एक नाटक हो गढ़वाली में, हर विश्वविद्यालय में हो। तो वैसे क्या बोलो कि हमारी भाषा तो बड़ी बड़ी लेकिन बच्चा रंग कर्म भी सीखला और कलाकारी बनाला, तो कहीं फायदा वैसे बोला। तो हमारे बाल नाटक लिखा हमारे स्कूल में लगे लोग कना छन, तो ये एक प्रयास हो सको। हालांकि हम लोग अपने हिसाब से करने लगे मतलब अव्यवसायिक जो होता ना वो काम हम लोग करना। जो अगले जो पीढ़ी आनी छे वे ते क्या संदेश है आपको? संदेश ये जो बच्चों को है कि आप चाहे कई भी विधा में काम करा, लेकिन अपनी भाषा जरूर पढ़ा, अपनी भाषा तय बोलना सीखा। जब तक आप बोले ना तक तो आप पढ़ नहीं सकते। हमारी तो बहुत 200,000 किताब छन, लेकिन पढ़ना नहीं छन। तो बच्चों ते अपनी भाषा बोलना चाहिए। सबसे बड़ा संदेश मेरी कि आप अपनी भाषा बोला और एक बात जी जी धन्यवाद। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे संस्कृति प्रेमी डॉक्टर SS रावत हमारे साथ हैं। रावत जी, आज का जो आयोजन है वो महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? आज के विशेष रूप से डिजिटल दौर में जो है श्रेष्ठ साहित्य, मौलिक साहित्य और सतत रूप से साहित्य जो कर्म है वो थोड़ा कम हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अभी भी जो है गुणात्मक लेखन नहीं हो रहा है या रचनाशीलता कम हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले जब सुविधाओं का अभाव था लेकिन अंदर एक ऊर्जा थी, एक विजन था, और लोग सतत रूप से मतलब अथक प्रयास करते थे, साहित्य की एक प्रकार से सेवा करते थे। तो वो साहित्यिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए, नई पीढ़ी में साहित्यिक संस्कार बढ़ाने के लिए जो आखर संस्था है उसके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और साहित्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जो लोग सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हैं, उनको सम्मानित करने से जो है ये मैसेज, ये संदेश जो है नई पीढ़ी को भी जाता है। और जो साहित्यकार थोड़े से निष्क्रिय हो रहे हैं कुछ सुविधाओं के अभाव में या कुछ प्रोत्साहन के अभाव में, तो उनको इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं पुनः मतलब उस दिशा में बढ़ने के लिए, अपनी रेंज बढ़ाने के लिए और अपने सेवा कर्म को सतत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज की जो कार्यक्रम में जो आपने जो महत्वपूर्ण चर्चा के केंद्र में जो बातें की हैं वो क्या रही हैं, और जो बातें आपने की निसंदेह वो जो गढ़वाली साहित्य है, जिन लोक कलाओं पर चातक जी ने काम किया और उसके बाद कुलानंद घनसाला और नई पीढ़ी ने जो काम किया है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे खास बात यह है कि आखर ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है कि लोक साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले एक ऐसे मनीषी को याद करना। आज समय जिस रफ्तार से भाग रहा है उसमें ऐसी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं कि अपने समाज के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपने संस्कृति के लिए काम करने वाले लोगों को याद करने का समय लगभग चुक गया है। ऐसे में आखर ट्रस्ट का जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात उसमें
गोविंद चातक जी के परिवार का भी बहुत आभार कि वो नई पीढ़ी के साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो आर्थिक जो सम्मान है, आर्थिक राशि दे करके उस सम्मान की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। आज एक समय और भी बहुत ख़राब आ गया है कि सम्मान के नाम पर लोग जो ये शॉल बांटने का काम कर रहे हैं, उससे भी बचने की आवश्यकता है। जब तक होना ये सम्मान, किसी कोई भी सम्मान ऐसा होना चाहिए कि देने वाले को भी पता चले और लेने वाले को भी पता चले कि सम्मान हुआ है। ये तब होगा जब आप उसमें अर्थ को शामिल कर देंगे। अगर अर्थ को शामिल नहीं करते हैं तो ये बहुत सारे हो रहे हैं, ये दिखावा है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत गरिमापूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। और ये एक तरह का वातावरण सृजित कर रहा है कि जहाँ पर साहित्य से, संस्कृति से, समाज से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग एक मंच पर आ रहे हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो आयोजन है उसमें नए युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? ये आज का जो कार्यक्रम है, इस तरह के विचारों की इस श्रृंखला में ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आदमी चिंतन करे, मनन करे। रास्ते ऐसे ही बनते हैं, पता नहीं किस व्यक्ति की किस बात से कौन ऐसा वो हो जाए, प्रेरित हो जाए कि आगे उस रास्ते पर चले। इसलिए आज की समय के लिए, आज की पीढ़ी के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आवश्यकता है इस कार्यक्रम को उस पीढ़ी से भी जोड़ने की, और कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन हो, या ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित हो कि जिसमें नई पीढ़ी भी जुड़ सके। आखिर के मुख्य ट्रस्टी संदीप रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी, आज के जो ये आयोजन हुआ है, सफल आयोजन हुआ है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है, निसंदेह चातक जी को याद करना, जिनकी अपनी एक ख्याति रही है, एक उत्तराखंड से निकले हुए साधारण से व्यक्तित्व, और बधाई इस बात की भी बनती है कि आपने कीर्तिनगर के एक व्यक्तित्व को याद किया और राठ क्षेत्र के दूसरे व्यक्तित्व को सम्मानित किया है, और दोनों का जो काम है वो अद्वितीय है और विलक्षण है। तो सबसे पहले तो ये बधाई है। आप क्षेत्र भर के लोगों को जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गणित के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और संस्कृति के और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको तलाश रहे हैं और उसके बाद उनको इस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। लोक साहित्य को लेकर, लोक विधाओं को लेकर के वर्तमान में जो काम चल रहे हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए मैम, जो जितना काम डॉक्टर गोविंद चातक जी ने उस समय किया जब संसाधन नहीं थे, दूर दराज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता था, तो उन्होंने गांव-गांव जाकर, दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएँ हैं, जागर, पवाड़ा और चैती गीत इत्यादि हैं, वो उन्होंने उनका संकलन किया। संकलन के साथ साथ वो पहले अनुवादक भी रहे हैं हिंदी में, उन्होंने अनुवाद भी किया। हालांकि आज क्या कहते हैं कि संसाधन बहुत हो गए हैं, लेकिन उस निष्ठा से और उस समर्पण भाव से नहीं लगता कि कोई अभी मतलब वो काम, क्योंकि अभी लोक में बहुत कुछ छिपा है जिसको ढूंढा जाना बाकी है। तो अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है और चातक जी की तरह होना ज़रूरी है उसके लिए। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेष रूप से टिहरी क्षेत्र के जो दूरस्थ गांव हैं, क्योंकि चूँकि आप एक शिक्षक भी हैं और आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो नौनिहाल हैं उनको किस तरीके से प्रेरित किया जाना चाहिए इस तरीके के काम के लिए? विद्यालयों में एक तो जो अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में गढ़वाली भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे अभी शुरू भी हो गया है, वो प्राइमरी स्तर से अब शुरू हो गया है, और अभी कुछ विद्यालयों में पायलट परियोजना के रूप में इसको चलाया जा रहा है, पायलट योजना के रूप में। लेकिन धीरे धीरे वो समय आने वाला है कि जब पाठ्यक्रम में गढ़वाली भाषा और यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो पढ़ाई जाएगी, और निश्चित तौर पर जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, एक तो शिक्षक लोग भी उनको जागृत कर सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से भी, खुद पढ़ के भी उनको जानकारी दे सकते हैं अपनी गढ़वाली भाषा के बारे में, लोक साहित्य के बारे में, और चातक जी जैसी और जो अन्य विभूतियाँ हैं उनके बारे में बता के।
अभी जो आपने ये जो आयोजन किया था वो कितने लोगों को अभी तक ये सम्मान मिल गया है, किन किन लोगों को सम्मानित किया गया? ये जो कार्यक्रम हम करते हैं वर्ष 2017 से, आज हमारा ये डॉक्टर गोविंद चातक जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 9वां आयोजन था और वर्ष 2018 से हमने इसमें डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति व्याख्यान माला के साथ साथ डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान देना शुरू किया डॉक्टर चातक जी के पारिवारिक सहयोग से। और अब तक हमने 7 ऐसे गढ़वाली मूर्धन्य साहित्यकारों को सम्मानित किया जिन्होंने गढ़वाली भाषा साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये आज 8वां सम्मान था, ये जो डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान। बधाई है आपको और धन्यवाद है। ये जो कार्यक्रम इतने वर्षों से लगातार 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम इस वर्ष आयोजित हुआ है और 8 लोगों को 8 साहित्यकारों को अभी तक ये साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर गोविंद चातक जी के इस जयंती के जो कार्यक्रम में मैं एक बार धर्मानंद उनियाल जी को भी याद करना चाहूँगी। गोविंद चातक जी का निधन हो गया था और मैं उनके पास रीजनल रिपोर्टर के लिए एक आलेख लिखने के लिए गई। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो स्वयं कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने मेरा जो आग्रह था उसको स्वीकार किया और रीजनल रिपोर्टर में वो जो आलेख था वो प्रकाशित हुआ और चातक उड़ गया के शीर्षक के साथ मैं डॉक्टर गोविंद चातक जी को का स्मरण करते हुए रीजनल रिपोर्टर की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही श्रद्धांजलि देती हूँ धर्मानंद उनियाल जी को।